हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है और बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी। तो आज हम स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी, और जिन्होंने पढ़ी है और पढ़ने के बाद भूल गए हैं वो भी एक तरह से अपने आप को रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक क्या होती है नहीं पता तो हम बताएंगे, और इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मेनली उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो इग्नू से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए, जिसका कोर्स कोड है BECC 131। इस सब्जेक्ट में ब्लॉक 1 है जो इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन इस ब्लॉक में 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सेकंड यूनिट है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और यूनिट 4 है डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। वहीं ब्लॉक 2 में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हम कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। वहीं ब्लॉक 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, जिसमें यूनिट 7 है प्रोडक्शन विद 1 वेरिएबल इनपुट, एंड यूनिट 8 प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, और उसके बाद है रिटर्न्स टू स्केल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है, लेकिन हम एक सिंपल सी डेफिनेशन पे बात करेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, जिसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स is a social science that focus on the production, distribution and consumption of goods and services। इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है जो फोकस करती है गुड्स और सर्विसेज को कितना प्रोड्यूस करना है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना और कितना कंज्यूम करना है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसकी एक और डेफिनेशन है जिसकी हम बात करेंगे। Economics is the study of how people allocate scarce resources for production। Economics बेसिकली स्टडी है कि लोग कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम। ये इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है और कलेक्टिव लेवल पे भी। ऐसी बहुत सी डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिल जाएंगी। आपको जो भी आसान लगे, जो आपको अच्छे से याद रहे पेपर में लिखने के लिए, वो आप याद कर सकते हो। इकोनॉमिक्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। फर्स्ट इज़ माइक्रो एंड सेकंड है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल फर्म के डिसीजन के बेसिस पे होता है कि वो कैसे अब रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। वहीं दूसरे ब्रांच में आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की इकॉनमी या पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को एज अ होल पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसका मेन फोकस होता है फॉरेन ट्रेड पे, गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी जो है वो रूट कॉज है सारी एक्टिविटीज़ के लिए। जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं वो लिमिटलेस हैं। इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम स्कैरसिटी कहते हैं। इसके जो 2 मेन प्रॉपर्टी हैं वो है अनलिमिटेड वांट्स, मतलब कि हम लोगों की ज़रूरतें अनलिमिटेड है,
और लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है।